स्टार्ट करने वाले हैं पीओएम की पहली यूनिट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स जिन्होंने क्लास 12th और 11th के अंदर कॉमर्स साइड दी थी उनके लिए ये चीज़ें बहुत इजी होंगी, क्योंकि उन्होंने बीएसटी अकाउंट्स इन सब में ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। लेकिन जिनके पास साइंस थी, आर्ट्स थी, उनके लिए ये चीज़ डिफिकल्ट होने वाली, क्योंकि उनको ये कीवर्ड्स नहीं पता। तो आज हम इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ऑफ कोर्स इन पार्ट्स, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, हमें अच्छे तरीके से आ जाए और सारी यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट इस यूनिट का नाम है। अगर हम इसका पहला वर्ड पढ़े नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आती है एग्जाम्स के अंदर। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट द वर्ड। ये प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से होते हैं, उनके अलग अलग मोटिव होते हैं। लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं तो उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और वो सब के सब मिलकर वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। एंड उनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर उनको काम करना होता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं उसको आप फुलेस्ट यूटिलाइज करो और सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्टिविटी करके दो। दैट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू द अदर्स to effectively achieve organizational objectives. I will come to this point effectively and efficiently. अभी के लिए इतना कि हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, सारे मिलकर करते हैं, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और वो सारे मिलकर काम करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, और उनको बेस्ट आउटपुट देना होता है। इसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आपने ये चीज अच्छे से कर ली तो दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। सो इट्स सिंपल कि वी नीड टू फोकस ऑन द अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो अभी कुछ ही सेकेंड्स या मिनट पहले मैंने एक बात कही थी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक वर्ड नहीं है, प्रोसेस है। एक स्टेप बाय स्टेप थिंग है कि ऐसे ऐसे करने से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो उसे हम प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को ही हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं कि ये सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ये सारे प्रोसीजर हैं मैनेजमेंट के। दोनों एक ही बात है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट क्या है भाई? सुचारू रूप से चीज को चलाना इज मैनेजमेंट। हिंदी में बात करें तो सही ढंग से, सुचारू रूप से हमें किसी चीज को चलाना है तो हमें चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा। आप अपने घर में चीजें मैनेज करके चलते हैं, इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करके चलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के ये 5 स्टेप्स है जो भी हम कवर करेंगे। कॉमन लाइफ में भी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो चीजें सेम ही होंगी। ये 5 के 5 स्टेप ही आप मोस्टली फॉलो कर रहे होंगे, कुछ नहीं होगा। बट यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 5 चीजें फॉलो होती हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स thinking in advance, what to do, when to do, how to do. You know, it's the gap between where we are and where we want to reach. आज मैं BCA कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से ये सोच रही, मैंने जब मैं अपनी 10th क्लास में थी मैंने तभी सोच लिया था कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। तब जाके मैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, अपनी सक्सेसफुल वाली जो चीज मैं सोचती हूँ कि मेरे को ये चीज हासिल करनी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को पहले प्लान करना पड़ेगा कि वहां तक मैं कैसे पहुंचूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज रात को शादी में जाना है तो यू नीड टू प्लान द थिंग्स कि मैं ओला से जाऊं या फिर मैं मेट्रो से जाऊं या फिर मैं कुछ और कोई ट्रांसपोर्ट की चीज सोचूं। तो ये प्लानिंग होती है। इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चीजें प्लान करके चलते हैं
कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी फाइनेंस के अंदर कुछ मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ काम है, तो उसके लिए भी हम चीज़ें सोचेंगे, पहले प्लान करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, thinking in advance what to do, when to do and how to do it. It's all about the planning. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। जब हमने प्लान कर लिया कि ये सारा हमारा रोड मैप होगा, अब हम चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे, डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, दैट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड प्लानिंग करते हैं वो बाद में ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें ये काम की अथॉरिटी किसको देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, किसको किसका सबॉर्डिनेट बनाना है, किसको सुपीरियर बनाना है। वो सारी चीज़ें फिर डिसाइड होती हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग कि किस किस की जॉब्स कहाँ कहाँ सूटेड होंगे, और उस हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देते हैं। ये सारी चीजें आती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। देन कम टू स्टाफिंग। अब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बनेगा, इतने लोग चाहिए, बट अब वो आएंगे कहाँ से, हमें स्टाफिंग की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट, लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, बाद में उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने ऐसे से काम करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें आ जाती है हमारी स्टाफिंग के अंदर, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एवरीथिंग कम्स अंडर द स्टाफिंग प्रोसीजर। देन अब लोग आ गए, उनको बता दिया कि आप इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, आपकी ये अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको उनको गाइड करना होगा ना कि आप कैसे काम करेंगे। उनको नहीं आता काम करना, आपको सिखाना पड़ेगा कि हम आपसे ये चाहते हैं, आपको ये सारी सर्विसेज हमें देनी है। वो पढ़े लिखे हैं, यू जस्ट नीड टू टेल देम दैट दिस वी वांट टू अचीव। अब आप इसको कैसे करोगे, उनको एक रोड मैप दोगे, आपने जो प्लान करा है उस हिसाब से वो काम करते जाएंगे। दे आर एक्सपर्ट, दैट्स व्हाई यू हैव सिलेक्टेड देम, राइट। सो बाद में आप उनको गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि हम कैसे ना कैसे करके अपना बेस्ट देकर अपने उस गोल को अचीव कर ले, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग। एंड देन वी आर हैविंग कंट्रोलिंग, द लास्ट स्टेप। कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, इट इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नजर रखना, सीसीटीवी कैमरा बनना कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको क्या रोड मैप दिया है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम को कर रहे हो, नहीं कर रहे, वो सारी चीजें देखना। क्या पता हमने तो छोड़ दिया जी, करते रहो काम, और लास्ट में आप जो आउटपुट लेके आए वो तो हमारे जो हमें अचीव करना है गोल से मैच ही नहीं करता। तो जितनी भी एनर्जी उस टाइम तक लगाई वो सब कुछ वेस्ट, यूजलेस। तो इसलिए बीच में कंट्रोल करना, हर चीज को सुपरविजन जिसे हम कहते हैं वो चीज रिक्वायर्ड है कि जहां हमारी सुपरविजन की जरूरत है उसको वहीं कंट्रोल कर दिया जाए और बेस्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग जाएं। It involves establishing standards, evaluate actual performance with standards and taking corrective necessary actions. Like अब हमने प्लान जो करा था वो हमारा स्टैंडर्ड है, हम लोगों ने वो सेट कर दिया कि हमें ये अचीव करना है। अब उसके लिए हम काम करते जा रहे हैं। अब बार बार जो भी आउटपुट है हम उससे मैच करेंगे कि हमने क्या डिसाइड करा था। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिसाइडेड कि हम एक मंथ में 50 यूनिट्स करेंगे, और अभी एक महीने होने को आया है, लाइक अभी कुछ ही दिन बचे हैं और अब तक हमने सिर्फ 15 यूनिट्स करी है। तो अब हम इस चीज को कंपेयर करेंगे कि भैया स्टैंडर्ड तो 50 थी, अब तो 15 पे पहुंचे, तो हमने कहाँ दिक्कत करी, कौन कौन से एक्शंस हमें लेने चाहिए कि हम इसको कंप्लीट कर पाए। जो हमारा स्टैंडर्ड डेटा है, जो हमने स्टैंडर्ड गोल डिसाइड करा है, उसको हम अचीव कर सकें, उस चीज को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग। सो दीज आर द 5 स्टेप्स विच यू नीड टू रिमेंबर, द प्रोसीजर, द फंक्शंस। बेसिकली हम इसको मैनेजमेंट के फंक्शंस बोलते हैं, फंक्शंस, प्रोसीजर, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्या आया, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा प्लानिंग। आफ्टर प्लानिंग वी आर हैविंग, सबसे आएगा प्लानिंग, देन वी आर हैविंग ऑर्गेनाइजिंग, देन वी आर हैविंग डायरेक्टिंग,
डायरेक्टिंग, जब तक हम लोग नहीं लाएंगे तो डायरेक्ट किसको करेंगे? सो यस, ऑर्गेनाइजिंग के बाद वी विल कम टू द स्टाफिंग प्रोसीजर एंड देन वी विल कम टू डायरेक्टिंग, कि हम उनको डायरेक्ट करेंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, और लास्ट हम उन पे कंट्रोलिंग वाला प्रोसीजर पे आएंगे कि हमें सारी चीजें कंट्रोल करनी है, देखनी है कि हम तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकें. सो दीज आर दी 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट. अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.